नोएडा से अंकित की रिपोर्ट। वहीं गाजियाबाद में किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। यहां 4 महीने से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज यहां महिलाएं और बच्चे भी थाली बजाकर अपना विरोध जताने पहुंचे। गाजियाबाद में जगह जगह किसानों का आंदोलन तेजी पकड़ने लगा है। मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पास 6 गांव के किसान और उनके परिवार के सदस्य इकट्ठा हो गए। किसानों ने यहां अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और महिलाओं ने थाली बजाकर नारेबाजी की। दरअसल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विरोध में पिछले 4 महीने से यहां धरना जारी है। किसानों का आरोप है कि अपनी मांगों को लेकर वे सभी पिछले 2 साल से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुध नहीं ले रहा है। किसानों का कहना है कि जब थाली बजाने से कोरोना भाग सकता है तो उनकी आवाज अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंच सकती। आपको बता दें कि गाजियाबाद में जहां एक तरफ मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसानों ने अपना हंगामा 3 दिनों तक लगातार जारी रखा, वहीं अब सदरपुर में भी इस तरीके की कार्रवाई किसानों ने शुरू कर दी। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट। अगली खबर भी गाजियाबाद से है, जहां 10,000 करोड़ की लागत से बन रहे मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज महिलाओं ने कब्जा कर लिया। महिलाओं ने यहां पर टेंट गाड़कर चूल्हे रख दिए और यहीं खाना बनाया, लोगों ने खाया। इसके अलावा महिलाओं ने ढोलक की थाप पर गीत भी गाए। दरअसल इस एक्सप्रेसवे के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई है वो अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यात्रा निकाल रहे हैं। और अब किसान परिवारों की महिलाएं यहां पहुंच गई हैं। और अब बात उस खबर की जिससे खुद यूपी की एनकाउंटर पुलिस सवालों में घिर चुकी है। जी हां, कानपुर पुलिस की लापरवाही की एक तस्वीर आप भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। दबंगई दिखा रहे एक युवक को पीटा गया, बाद में लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके पास से अवैध असलहा बरामद हुआ। और अब कानपुर पुलिस की कारगुजारी देखिए, जो उस दबंग युवक को पुलिस थाने जब लेकर आई, उसके साथ मीडिया में फोटोग्राफी कराने के चक्कर में पुलिस ने आरोपी के हाथ में ही पिस्टल पकड़ा दिया। अब सवाल उठता है कि अगर ये पिस्टल लोडेड होती तो क्या होता, क्योंकि जिस तरह अपराधी के हाथ में ये पिस्टल पकड़ाई जा रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यदि ये लोडेड होती तो इसका क्या अंजाम हो सकता था। लेकिन अगर ये लोडेड नहीं भी है तो भी आप सोचिए कि एक अपराधी सरीखा, अपराधी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जिसके हाथ में हथियार हो, वो इसका किसी भी तरह से फायदा उठा सकता है, किसी को चोट पहुंचाने में इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पुलिस ने फोटो के लिए इसके हाथ में बंदूक थमा दी। उधर जौनपुर बदमाशों को पुलिस और कानून का खौफ नहीं है। नकाबपोश बदमाशों ने मुंगराबाद शहर क्षेत्र के समरसपुर गांव चौराहे पर स्थित स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में तमंचे के बल पर लूट को अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाशों ने संचालक से 95,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रकरण संज्ञान में आ गया है। दिन में जबकि ग्राहक सेवा केंद्र खुला हुआ था तो उसमें 3 लड़के आए हैं और पैसा लूट कर ले गए हैं। अभी जब पूरा केस का मिलान किया गया है तो 1,60,000 रुपया इनके पास था, जिसमें से इन्होंने 26,200 रुपया बांट दिया था और उसमें से 1,05,000 बचा हुआ है। 28,800 रुपये की लूट हुई। इसमें कार्रवाई की जा रही है, बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी प्लानिंग के साथ पिस्टल को लोड करते हुए ये नकाबपोश घुसे, लोगों के साथ धक्का मुक्की की और काउंटर पर बैठे हुए जो शख्स हैं उससे 95,000 रुपए लूटे और उन्हें लेकर वहां से भाग गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उधर पीलीभीत में एक युवक पर युवती को झांसा देकर उससे निकाह कर 1 महीने में तलाक देने का आरोप लगा है।
इतना ही नहीं, आरोपी पर जबरदस्ती गर्भपात कराने का भी आरोप है। मामला थाना न्यूरिया क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है और मामले की जांच की जा रही है। तो शादी के 1 महीने में ही तलाक हुआ। पति पर गर्भपात कराने का भी आरोप है। ससुराल वालों और पति पर केस दर्ज हो चुका है। मोहसिन खान नाम का लड़का पीलीभीत का रहने वाला है, मोहल्ला हाथी खाने का। उसने आपको जजी प्रेशर अपने आप को बता के कि मैं स्टेनो हूँ वहाँ पे पीलीभीत कचहरी में, धोखे से मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसके बाद ज़बरदस्ती मेरे साथ में उसने शारीरिक संबंध बनाए। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो उसने मेरे साथ निकाह कर लिया और मैं मतलब गर्भ। देखिए, ये एक शिकायत प्राप्त हुई थी, मोहतरमा ने शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर ये अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसमें 498 अन्य धाराएं लगी हैं। हम लोग उसकी छानबीन और उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंस के आधार पर